हेलो फ्रेंड, आज हम आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की एक बेहतरीन ट्रिक लेकर आए हैं, जिसके ज़रिए आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत इजी वे में और बहुत कम वक्त में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 2 होती है। डिग्री मीन्स वेरिएबल की बड़ी से बड़ी पावर जो होती है उसको डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पर कोई भी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। जैसे कि आपके सामने ये एक इक्वेशन है 2x² - 11x - 21 = 0। तो इसमें वेरिएबल है x और इसकी सबसे बड़ी पावर जो है वो यहाँ पर 2 है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x की वैल्यूज़ होती हैं जिस पर पूरी इक्वेशन 0 हो जाती है उनको हम कहते हैं ज़ीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या उनका एक और नाम है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या ज़ीरोस निकालने के क्लास 10 में 3 मेथड दिए गए हैं। पहला मेथड है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसमें हम डिस्क्रिमिनेंट d निकालते हैं जिसका फार्मूला होता है b² - 4ac। फिर अल्फ़ा बीटा निकालते हैं जिसका फार्मूला होता है -b + √d/2a। ये अल्फ़ा होता है और बीटा होता है -b - √d/2a। ये तीनों मेथड को हम बहुत अच्छी तरह डिस्कस करेंगे क्लास 10 के चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। फ़िलहाल इस वीडियो में हम आपको सिर्फ एक मेथड डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। पहले इस मेथड से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, उसके रूट्स निकालते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की एक आसान ट्रिक। जैसे कि आप देखें, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² - 11x - 21 = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से। तो इसके लिए पहले आपको ये देखना होगा, ऐसे दो नंबर आपको सोचने होंगे जिनको ऐड करने से x का कोफिशिएंट -11 आ जाए और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से x² का कोफिशिएंट और ये जो कांस्टेंट टर्म है इनका प्रोडक्ट आ जाए। 2 × 21 -42 हो गया। तो ऐसे दो नंबर सोचिए जिनको ऐड करने से -11 आए और मल्टीप्लाई करने से -42 आए। जैसे कि मैं लिखा m और n, वो नंबर अगर हैं तो m + n -11 होना चाहिए और m × n -42 होना चाहिए। ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट -42 आए और ऐड करने पर -11 आए। तो ऐसे दो नंबर हैं -14 और 3। ये सब जो नंबर आप सोचते हैं ये हिट एंड ट्रायल मेथड के ज़रिए सोचते हैं। पहले आप 2 लीजिए, 2 × 21 रख के देखिए। तो 2 × 21 42 तो होता है, लेकिन इनको ऐड करने से -11 नहीं आएगा। इसी तरह से आप सोचेंगे तो -14 × 3 करेंगे तो -42 आएगा और -14 में +3 ऐड करेंगे तो -11 आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि ऐसे दो नंबर को सोचना जिनका ऐड मिडिल टर्म का कोफिशिएंट आ जाए और जिनका प्रोडक्ट x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट आ जाए। तो ये आपके -14 और 3 हुए। अब आप इस मिडिल टर्म -11x की जगह -14x + 3x पुट कर देंगे यहाँ पर, इसकी जगह ये। तो इस तरह से ये 4 टर्म बन जाएंगी और इन 4 टर्म में से पहली 2 टर्म में आप देखें कॉमन आएगा 2x। 2 1x, या 2 पावर है तो 1x यहाँ से आ सकता है और 1x यहाँ से आ सकता है। 40 में से 2 आ सकता है तो ये 2x हमने कॉमन कर लिया, यहाँ बचेगा 1x और ये 7। 2 7 = 14 तो -7। इसी तरह से 3 यहाँ से कॉमन कर लीजिए तो x - 7। अब इस एक्सप्रेशन में देखिए x - 7
पूरा यहाँ से कॉमन आ सकता है, तो x माइनस 7 को बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा 2x प्लस 3। इन दोनों का प्रोडक्ट x माइनस 7 और 2x प्लस 3 बराबर 0 है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी नंबर का प्रोडक्ट, किन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो उनमें से कम एक नंबर 0 ज़रूर होगा, क्योंकि 0 में किसी का ही मल्टीप्लाई करते हैं आंसर 0 आता है। तो दोनों में से कम एक नंबर 0 ज़रूर होगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो हो सकता है x माइनस 7 हो, और हो सकता है कि 2x प्लस 3 0 हो। तो एक बार x माइनस 7 को 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकालेंगे, 7 आ जाएगी। इसी तरह से 2x प्लस 3 को 0 के बराबर रखेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, -3/2 आ जाएगी। तो ये था आपके सामने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, और हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करा। उसके दो फैक्टर, दो ज़ीरोज़, दो रूट्स निकले 7 और -3/2। अब हम इसकी बात करते हैं ट्रिक की। तो ट्रिक के ज़रिए आप कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रिक में यहाँ तक तो बेटा आप लोगों को करना ही पड़ेगा, यानी कि दो नंबर आपको सोचने ही पड़ेंगे कि जिनका प्रोडक्ट x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो, और उनका ऐड करने पर -11x का कोफिशिएंट आना हो। तो यानी कि -14 और 3 वो दो नंबर हो गए। तो पहले आप इतना यहाँ पर कॉमन है, -14 और n बराबर 3, मतलब ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने से चाहिए हमें -42 और ऐड करने में चाहिए -11, वो ये दो नंबर आ गए। ट्रिक क्या है? बहुत आसान है, कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप ये दो नंबर सोच लीजिए, सोचने के बाद इन दो नंबरों के साइन चेंज कर दिए। -14 है तो इसको 14 लिख लिए, ये 3 है तो ये -3 कर लिए, दोनों के साइन चेंज कर दिए। चेंज करने के बाद आप देखें x² का जो कोफिशिएंट है कितना है, 2, इससे इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। 14 को 2 से डिवाइड करिए, -3 को 2 से डिवाइड करिए, आंसर आपका आया 7 और -3/2। तो ये आपके दो ज़ीरोज़ हो गए जो पहले आपके आए थे। देखिए दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं। एक दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² + 5x + 2 = 0। इसको आपको सॉल्व करना है ट्रिक के ज़रिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर वही काम करें कि दो नंबर ऐसे सोचिए जिनको ऐड करने पर ये मिडिल टर्म +5 बनना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का प्रोडक्ट बनना चाहिए 3 2 6। तो मल्टीप्लाई करने 6, ऐड करने पर 5, ऐसे दो नंबर बचाइए। तो वो दो नंबर हमारे पास होंगे 2 और 3, ठीक है। यानी कि कोई भी m और n में से किसी को 2 किसी को 3 मान लीजिए। अब क्या करेंगे, ट्रिक क्या कहती है, वो नंबर चूज़ करने के बाद उन नंबर्स के साइन चेंज कर दीजिए। तो ये हो गया भाई आपका -2 और ये -3। फिर दूसरा स्टेप क्या है ट्रिक का, कि x² का जो कोएफिशिएंट है उससे दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो x² का कोएफिशिएंट 3 है, 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए और 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो आपका आंसर आया 2/3 माइनस का, और ये माइनस का 1, 3 से 3 कैंसिल। तो दो ज़ीरोज़ आपके ये आ गए आंसर। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 4x² - 12x + 9। आप देखें इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, 4 और 9 का 36। तो ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई 36 होना चाहिए, और ऐड करने पर -12 आना चाहिए। तो 6 36 होता है, और 6 को 6 में ऐड करो 12 आ जाएगा। -12 आना चाहिए, इसका मतलब क्या, -6 और -6 लेंगे। तो आपके वो दोनों नंबर जो हुए -6 और -6 हुए, जिनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, और ऐड करेंगे तो -12 आएगा। अब ट्रिक लगाइए। ट्रिक क्या कहती है, इन दो नंबरों के साइन चेंज कर दिए। तो ये 6, ये भी 6 हो गया। फिर इनको x² के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। तो आप इसको भी 4 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 4 से डिवाइड कर दीजिए।
कितना आएगा 3/2 और 3/2, ये आपका आंसर हो गया। दोनों इसके रूट्स जो होंगे 3/2 होंगे, इक्वल रूट होंगे। अगर आप किसी कोऑर्डिनेट इक्वेशन को चेक करना चाहते हो कि ये इसका रूट है या नहीं, तो आप ये वैल्यू उठाकर x की जगह पुट कर दीजिए, तो आप देखेंगे दोनों तरफ जीरो आ जाएगा। इधर भी जीरो है और इधर भी पूरे जीरो बन जाएगा। इसी वजह से रूट्स को जीरोस ऑफ द कोऑर्डिनेट इक्वेशन कहा जाता है, क्योंकि उसको पुट करने पे पूरी इक्वेशन जीरो के बराबर हो जाती है।